दिस इज़ रूपाली। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के डैम से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ। आपने उनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, है ना। तो जैसे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कभी कभी हम बोलते हैं पथरा जाना। पथरा जाने का क्या मतलब होता है? अगर आप सुने होंगे ये शब्द, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना, कि जिस व्यक्ति के अंदर क्या बोलते हैं, पथरा जाना। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, पत्थर के दिल का, ऐसे करके जो इंसान के अंदर इमोशंस ना हो, इमोशन लेस हो जाए कोई व्यक्ति, है ना। तो ऐसे ही तो मैंने ये बात क्यों बोली है, पथरा जाना या इमोशनलेस, है ना। आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी है ही, कि वो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके कि बायोलॉजिकल सन नहीं होने की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, ये पॉइंट अपने माइंड में याद रखना। अब देखो, अभी हम ढूंढेंगे इस उत्तर प्रदेश के मैप में झांसी कहाँ है। ये हमारा है ललितपुर। ललितपुर के जस्ट ऊपर दिखेगा आपको झांसी। झांसी, ठीक है। झांसी के ऊपर है जालौन, लेकिन हम जालौन में नहीं जाएंगे, झांसी तक ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें बतानी है। पथरा जाना मैं किससे रिलेट करवाऊँगी? पथरा जाने को अगर पथरा हिंदी की बजाय हम लिखें पथराई, इसकी स्पेलिंग सेम होगी, आई लग जाएगा, पथराई। पथराई डैम, ये जो पथराई डैम है ना, ये है कहाँ पास है? झांसी में है। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? पथराई डैम क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अगर उनके पास बायोलॉजिकल सन नहीं था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, तो इसकी वजह से हमारा आया पथराई डैम, पथरा जाना या पथराई करके। और ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? पथराई सुखराई रिवर। इसका नाम मैं बता दूँ, रिवर, क्योंकि रिवर भी पूछता है कि कौन सी रिवर के ऊपर बना है। तो पथराई, PATHRAI, पथराई सुखराई रिवर। ये रिवर का नाम याद रखना, ये वर्ड ही याद रखोगे ना, पथराई, तो अगर ऑप्शन में दिखेगा तो हम लिख सकते हैं पथराई। पहला तो ये हो गया। झांसी का जो एक डैम है उसका नाम है पथराई डैम। पथराई डैम किसके ऊपर बना हुआ है? पथराई सुखराई रिवर के ऊपर बना हुआ है। और जो दूसरा मैं बता रही हूँ, झांसी से अभी रिलेटेड हम देखेंगे, ठीक है। झांसी में एक दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा डैम है। अच्छा, जैसे अभी रानी लक्ष्मीबाई से हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे मैं दूसरा पॉइंट एक बोलना चाह रही हूँ कि जैसे एक हम ये भी सुनते हैं ना कि उनके पास बायोलॉजिकल सन नहीं था, उन्होंने बहुत संघर्ष करके या अपनी अग्नि परीक्षा दे के अपने जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसको खड़ा किया है ना। तो परीक्षा से आएगा हमारा परीक्षा, PARICHA, परीक्षा डैम। अब ये परीक्षा डैम कहाँ पास है? ये भी झांसी में है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारा 2 डैम हो गया है, परीक्षा डैम, पथराई डैम, 2 डैम हो गया। अब एक फिर रानी की लक्ष्मीबाई से हम रिलेट करेंगे। इधर आसपास मत ध्यान देना कि ये क्या लिखा हुआ है, बस ये जो मैं बता रही हूँ झांसी से रिलेट, झांसी में कितने डैम प्रेजेंट हैं उसको हम याद कर रहे हैं। तो परीक्षा डैम हो गया। और परीक्षा डैम किसके ऊपर है? परीक्षा डैम बेतवा रिवर के ऊपर है। और इससे पहले मैंने बताया हुआ था बेतवा रिवर को कैसे रिलेट किया था। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि जो बेतवा रिवर है हम उसको हिंदी वाला बेटवा से रिलेट करेंगे। तो उनके पास बेटा नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई के पास बायोलॉजिकल सन नहीं था या बेटा नहीं था, तो परीक्षा दे रही थी, अग्नि परीक्षा दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो सन भी नहीं था, और ये परीक्षा जो डैम है वो कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है? बेतवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, या बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। और पथराई जो डैम है किसके ऊपर बना हुआ है? पथराई सुखराई रिवर के ऊपर बना हुआ है। और एक चीज़ और में एक लास्ट डैम है, इससे रिलेटेड है तो अभी और, बट ये झांसी से रिलेटेड लास्ट ही है। जैसे एक कहते हैं ना कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वो जो एम्पायर था उसको हर टाइम बचाने की कोशिश की। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, सुख में हो या दुख में हो, तो अपना संघर्ष वो उन्होंने जारी रखा। तो सुख में दुख में क्या मतलब होता है? सुकमा, SUKMA, सुकमा, दुकमा, DUKMA, सुकमा दुकमा डैम। ये सुकमा दुकमा डैम
कब बनाया गया था? 1909 में बनाया गया था। ये भी कहाँ है, मतलब ये कौन से रिवर के ऊपर है? रिवर ज़्यादा याद रखना, क्योंकि रिवर वाला पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। बेतवा रिवर, ये भी बेतवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पास बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, सन नहीं था खुद का, तो उन्होंने तो अडॉप्ट किया, तो वो तो अलग चीज़ है। बट हम इससे रिलेट करेंगे, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई हर मतलब कि सुख में, अच्छे टाइम में भी बुरे टाइम में भी अपने एम्पायर को बचा के रखा ब्रिटिशर से रख के। तो इससे क्या आएगा? सुकमा दुकमा डैम, ये 1909 में बना हुआ था। कौन से नदी के ऊपर है? बेतवा नदी के ऊपर है। फिर अगला है, मतलब अपने साम्राज्य को बचाते बचाते वो पथरा गई या इमोशनलेस हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। तो पथरा जाना का मतलब होता है पथरा, इमोशनलेस होना। इससे कौन सा डैम निकल के आएगा? पथराई डैम। पथराई डैम किसके ऊपर बना हुआ है? पथराई सुखराई रिवर के ऊपर बना हुआ। और उसके बाद उनके पास बेटा नहीं, तो फिर हम थर्ड पॉइंट निकाल के लेके आते हैं, मतलब कि उन्होंने बहुत अग्नि परीक्षा दी, या अपने जीवन को ऐसे ही मतलब कि बहुत कठिनाइयों से गुजारा, तब जाके उनका एम्पायर बचा। तो परीक्षा से आएगा परीक्षा डैम। और परीक्षा डैम उन्होंने अपने, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि उनके पास बेटा नहीं था, तो उन्होंने बहुत परीक्षा दी ताकि अपने आप को सर्वाइव कर सकें और अपने साम्राज्य को, एम्पायर को सर्वाइव करवा सकें। तो परीक्षा डैम किसके ऊपर बना हुआ है? बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ हमारा झांसी से आएगा 3 डैम, सुकमा दुकमा डैम, परीक्षा डैम, पथराई डैम। सुकमा दुकमा बेतवा रिवर पे है, परीक्षा डैम बेतवा रिवर पे है। जो पथराई है ना, पथराई वाला, पथराई रिवर, पथराई सुखराई रिवर पे बना हुआ है। बस एक ही एक्सेप्शन है जो पथराई रिवर पे बना हुआ, बाकी सभी हैं बेतवा रिवर पे बना हुआ। बेतवा हम सन से रिलेट करेंगे, बेतवा या बेटवा या सन से रिलेट करेंगे, ठीक है। इसको भी यहीं रखते हैं। थैंक यू।